क्लास बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स तो दोनों के ही डिस्कस किए हैं, सो इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू इन्फर कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर फैसिलिटेशन आई हैव मेड दिस वीडियो इन ऑर्डर टू लेट यू नो कि हमारे मॉडल्स में एज वेल एज इन रियल डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो अब वन बाय वन ये चीज देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ऑन माई राइट आई हैव अ डीएनए मॉडल एंड ऑन माई लेफ्ट आई हैव एन आरएनए मॉडल, राइट। तो अब अगर हम एक फर्स्ट विजन की बात करें तो फर्स्ट विजन में हमें यह दिखता है कि यहां पर दो स्ट्रैंड्स हैं एंड यहां पर एक स्ट्रैंड है। सो दैट इज द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक डिफरेंस कि यहां पर हमारा डबल स्ट्रैंडेड जो होता है बायोमोलिक्यूल ये होता है डीएनए, और सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो होता है हमारा होता है आरएनए जनरली। अब अगर हम बात करें बॉन्डिंग की तो डबल स्ट्रैंडेड क्यों होगा? क्योंकि बेस पेयर्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स पे दे विल फॉर्म बॉन्डिंग। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एडेनाइन विल फॉर्म डबल बॉन्ड्स विद थाइमीन, यानी कि एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन, तो ऐसे करके बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें जीसी की तो ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन जो है हमारा प्यूरीन है और साइटोसिन जो है हमारा पायरिमिडीन है। लेकिन यहां पर अगर मैं आरएनए को देखूं तो देयर इज सम डिफरेंस इन द बेस कॉम्पोजिशन। नाउ डिफरेंस इन द बेस कॉम्पोजिशन से मेरा क्या मतलब है? मैंने बताया था कि आरएनए के केस में हमारे पास टी को रिप्लेस करता है यू, यानी कि थाइमीन को रिप्लेस करता है यूरासिल। तो हमारे पास प्यूरीन्स कौन से हुए? एडेनाइन एंड ग्वानिन, जो कि दोनों में कॉमन है। लेकिन हमारे पास पायरिमिडीन्स में डिफरेंस होता है। पायरिमिडीन्स में कौन कौन होते हैं? यहां पर होता है टी एंड सी और यहां पर होता है यू एंड सी, यानी कि यूरासिल एंड साइटोसिन, एंड यहां पर थाइमीन एंड साइटोसिन। तो ये हमारा हुआ दूसरा डिफरेंस। अब अगर मैं बात करूं दोनों के फंक्शंस की, तो डीएनए का फंक्शन है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है मेरा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मेरा फिनोटाइप यानी कि मेरे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या मेरे अंदर के जो एनाटॉमिकल या मेरे अंदर के जो कह सकते हैं प्रोसेसेस, फिजियोलॉजी चल रही है, दिस इज ऑल गवर्न्ड बाय डीएनए। यानी कि डीएनए इन द सेंस कि डीएनए के पास जीन्स होती हैं और वो जीन्स एनकोड करती हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो उन प्रोटीन्स के थ्रू ही मेरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो बना है, और उन प्रोटीन्स के थ्रू ही, उन बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू ही मेरे अंदर के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो डीएनए की ये इंपॉर्टेंस है। डीएनए की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इन्हीं कैरेक्टर्स का, इन्हीं जीन्स का ट्रांसफर करना दूसरे इंडिविजुअल में। तो इसीलिए डीएनए को हम लोग कहते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज बायोमोलिक्यूल, यानी कि ये जीन्स के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एंड जीन्स एनकोड फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स मेरी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एनाटॉमिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को किस फॉर्म में स्टोर करता है? जीन्स की फॉर्म में। अब अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। तो कोडॉन्स क्या होते हैं? अ ट्रिपलेट ऑफ 3 कोड्स। तो यहां पे 3 कोड्स क्या होते हैं? हमारे ये जो 4 हमारे बेसेस हैं ए यू जी सी, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे कोडॉन्स बनते हैं, और उन्हीं कोडॉन्स को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो आरएनए है हमारा, वो एक टेम्परेरी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है स्पेसिफिकली। तो डीएनए और प्रोटीन के बीच के बनने का जो ब्रिज है वो आरएनए है। तो पहले डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। अब ऐसा है कि डीएनए जो है वो तो हर सेल में प्रेजेंट है, वो हर सेल के न्यूक्लियस में, या अगर मैं किसी और ऑर्गेनेल की बात करूं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी डीएनए होता है। अब अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए जो है, व्हेनेवर आरएनए इज रिक्वायर्ड, वो डीएनए से ट्रांसक्राइब हो जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, एंड वी ऑब्टेन एन आरएनए। ऐसा होता है। अब जब हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है। अब डीएनए इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों? यहां पर 2 स्ट्रैंड्स हैं, बॉन्डिंग है, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं, हमने ये भी डिस्कस करा। और सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है इनकी राइबोस शुगर में।
राइबोज शुगर में क्या होता है, वी हैव 5 कार्बन्स एंड ऑन द सेकंड कार्बन अगर मैं डीएनए की बात करूं वहां पर OH को रिप्लेस करता है एक सिंगल हाइड्रोजन, तो उसकी वजह से डीएनए लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आरएनए, जहां पर सेकंड कार्बन के ऊपर हमारा OH ग्रुप होता है, तभी उसे राइबोज कहा जाता है और यहां पर डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है क्योंकि वहां पर एक ऑक्सीजन एब्सेंट है ऑन द 2 प्राइम कार्बन। तो इसीलिए हमारा डीएनए जो है दैट इज नॉट वेरी रिएक्टिव, लेकिन हमारा जो आरएनए है दैट इज वेरी रिएक्टिव। और दूसरी बात ये, अगर मैं म्यूटेशन रेट की बात करूं, यानी कि इनके बेस पेयर में अदला बदली की बात करूं जो कि म्यूटेजेंस की वजह से होता है, तो म्यूटेशन की अगर मैं बात करूं डीएनए में स्लो होता है एज कंपेयर टू आरएनए, आरएनए मोर रिएक्टिव एंड म्यूटेशंस का जो रेट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू डीएनए। ठीक है, एंड अगर मैं लेंथ की बात करूं, डीएनए की लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि आरएनए जो है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक पर्टिकुलर जीन से हमें प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बनाना है तो तभी एक आरएनए बनेगा, लेकिन डीएनए जो है वो तो पहले से प्रेजेंट है एंड इन इट्स फुल लेंथ, तो इसीलिए डीएनए का जो लेंथ है वो बड़ा है एज कंपेयर टू आरएनए। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि डीएनए और आरएनए में हम थ्योरी में पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, तो मॉडल्स में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर डबल स्ट्रैंड्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको बॉन्डिंग दिखेगी विद इन द रिस्पेक्टिव बेस पेयर्स, और यहाँ पर आपको कॉइल्ड भी दिखेगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर मैं आरएनए की बात करूं, आपको एक सिंगल स्ट्रैंड दिखेगा विद द बेसिस जो कि मैंने बताया AUGC, और यहाँ पर ऑब्वियसली जो ATGC हमारे बेसिस होते हैं और उनकी बॉन्डिंग आपको अच्छे से दिखेगी। तो आरएनए और डीएनए के बारे में अगर आप और डिफरेंसेस जोट डाउन कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इन मॉडल्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लास्ट बायोलॉजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।